तो इस तरह के सवाल जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ज्यादा लेंथी हम लोग को नहीं बनाना है, एकदम शॉर्टकट ढूंढना है, क्योंकि वहां पे जो है समय बहुत कम बचे। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या किया गया, स्क्वायर ना, स्क्वायर क्या गया है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 36 होता है। फिर जो स्क्वायर है ना यही तो घटा दो, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा, इसका करेक्ट आंसर 34 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तुम लोग को अभी बनाना है, सवाल दे रहे हैं, इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं, इसके जगह हम 4 दे देते हैं। चलिए बना के दिखाओ तो फटाक से, ठीक है, बना के दिखाओ, कितना आया 14। उसी प्रकार अगर जब हम लोग 5 रखेंगे तो कितना आएगा बोलिए, कुछ नहीं करना, इसी का स्क्वायर कर देना, कितना आएगा बोलिए 23 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब कर देगा तब क्या करोगे, मान लेते हैं कि ये कर दिया, तो यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर निकालने के लिए देगा, यहाँ पे क्यूब दे देगा, तब क्या करोगे, तब क्या रास्ता है, तब इसी का फिर स्क्वायर करके क्या करना है, फिर 2 घटा देना, क्या करना है, यानी 34 का स्क्वायर, देखो ट्रिक बताए थे, 34 का स्क्वायर की 3 तिया 9, इसी का मतलब स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16, फिर कर क्या करते हैं, इस सबको 3 चौक 12, 12 दूना 24, यानी कि 3 9 1 10, फिर इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 10 34। ये वाला ट्रिक बताए थे ना, इसका आंसर करेक्ट कितना आएगा। लेकिन बनाना उसी तरीके से है, ये बनता जो है ना, ये लेंथी अगर जाइएगा तो ये बड़ा बन जाएगा, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, ठीक है, तो उस पे बन जाएगा। अब इस प्रकार के सवाल जो है आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब जब तक के लिए जो है थोड़ी देर जो है वीडियो को रोको। इस तरीके से भी सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, क्या करें, अब देखो जिसका छोटा है वो भी देख लेगा, बात नहीं तो वीडियो बनाने से एक फायदा होगा। चलिए इसको जो है यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है, ये क्लास को, क्योंकि मैथ की क्लास जो है ऐसे होने वाली है। चलिए इसका बताइए, देखिए जब भी इस तरीके से संख्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे देखना, दूसरी संख्या जब भी निकालने के लिए देगा, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई रेखा है, मान लेते हैं ये एक रस्सी है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यानी पूरा दूरी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया हुआ है 20 मीटर, इसको थोड़ा समझिएगा, इस तरीके से सवाल आसानी से बन जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 मीटर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम इसको इतना सा क्या कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है, यानी कि 7 मीटर हम तोड़ दिए। जब तोड़ दिए यानी कि पहली जो है रस्सी हम तोड़ दिए, इतना सा हम जो है इसको काट दिए। अब बताइए कि इतना मतलब इधर कितना बच गया, 13 बच गया, क्या किए बोलिए, क्या किए बोले, घटा दिए, क्या किए, घटा दिए। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, घटा देना है। इस तरीके से संख्या मस्ती नहीं करना है, दो संख्याओं का योग जो है, देखिए पहले इसको लिख, -5 बटा -5 बटा, इन्हीं संख्या में फिर इसको हम घटा देंगे, ठीक है। लेकिन इसको लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना होगा, -12 बटा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर कितना आता है, माइनस, पहले इसको जो है कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस हो गया 12 बटा 7। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 21 आएगा, ठीक है, और 7 5 35 आएगा, है कि नहीं, 12 36। अब घटाएगा तो कितना आ गया 1 बटा 21, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से संख्या मतलब आप अगर जो मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग अगर जब मान लेते हैं और बना लीजिए तो बेहतर रहेगा। हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, दो संख्याओं का जो है हम देते हैं कि 5 बटा 12, उनमें से एक संख्या जो एकदम थोड़ा सा जो और आसान कर देते हैं, उनमें से जो है एक संख्या जो है 3 बटा दे देते हैं, चलिए 3 बटा 8 देते हैं, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, ठीक है, बना के, ठीक है। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, यानी ये घातांक का सवाल है। घातांक के सवाल में आपको ये पता होनी चाहिए, जिसकी पावर जो है अगर आधार से मौत ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर यहाँ मान लेते हैं भाग है और ए पर पावर m और ए पर पावर n के रूप में दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होता है, घट जाता है। तो ये सब चीजें जो है याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा तगड़ा इससे सवाल है, ठीक है, लेकिन तगड़ा में नहीं जाना, हम लोग को शॉर्टकट ढूंढना, ठीक है। सवाल से 1-2 सेकंड में से जो है आपका आंसर बता सकते हो, बस 1-2 बार जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है कि नहीं, हमको पता है कि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो कुछ नहीं करना है, खत्म कर दो। x बराबर कितना आया, 3 आया। अब क्या पूछ रहा है, x का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए,
कितना आएगा 9 आएगा, देखिए ऑप्शन में कहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ इस तरीके से और भी कोई प्रश्न बना देगा तो यहाँ पे इसका बताइए तो 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर 16, क्या इसको बना सकते हो, बना के दिखाइए, चलिए बना के दिखाइए। इस तरीके से जो सवाल है ना वो आपको परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी इस तरीके से पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, याद रखना है इसको सबसे पहले जो है एक्स मान लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है हम लोग को, एक्स मान लेना है, यानी एक्स इसको मान लेंगे तो यहाँ पे एक तो एक्स आ जाएगा प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x। असल में होता क्या है कि देखिए ये चार चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4x, पहला x, दूसरा क्या दिया हुआ है 2x, तीसरा क्या दिया हुआ है 3x, और चौथा क्या दिया हुआ है 4x। त्रिभुज और चतुर्भुज से हर साल पूछे जाते हैं, तो इस सवाल से हम लोग जो है ये सारा जितने भी प्रश्न बनते हैं ये यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सीरियस लीजिएगा तो ये खतरनाक है, अगर जो ऐसे लीजिएगा तो ये 1-2 सेकंड जो है बनने वाला सवाल। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आया बोलिए 10 आएगा, 10x आएगा, सबको जोड़ के अब चारों भुजाओं की योग हम लोग जानते हैं कितना डिग्री 360 डिग्री होता है कि नहीं, कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है गुना में, उस बार अगर भेजेंगे तो क्या किसमें चला जाएगा, ये भाग में 10, तो कट गया तो x बराबर कितना आया, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 1 से अगर गुना करेंगे तो 36 ही आएगा ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 आएगा। अगर यही पूछेगा इनमें सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी कोण, मतलब इनमें सबसे बड़ी कोण क्या है 4 है, तो 4 से हम लोग क्या कर रहे थे मल्टीपल कर देते, ठीक है। कितना आता है 4 चौके 24, 4 12 2 14, यानी कि 144 आंसर आ जाता है, आता, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये बन सकता है। अब मान लेते हैं त्रिभुज दे देगा, इस तरह से त्रिभुज दे देगा और बोलेगा कि ये 2x है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको 3x दे देगा। अब तुमको जो है ये टू निकालने के लिए दे देगा, इसका मान कितना होगा यानी a b c, यानी इसका मान दे दिया 3x, इसका 2x मान लेते चलो, इसका भी 2x, इसका x, बताइए तीनों कोण का मान कितना होगा, बता सकते हैं कोई। तो इस तरीके सवाल दिया कैसे बनेगा, अब देखिए 2x प्लस 2x प्लस x जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए 5x। हम जानते हैं कि तीन भुजाओं की योग कितना होता है 90 डिग्री। अब x बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 18 पे कितना होता है, यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कोण निकालने के लिए भी पूछ लेता है कि कोण का मान कितना होगा, जरा बताएंगे। मान लेते हैं चतुर्भुज है, चतुर्भुज में जो है मान लेते हैं इसका जो है 45 डिग्री देते हैं, इसका जो है 80 डिग्री देते हैं, इसका जो है 110 डिग्री देते हैं। हम लोग को ये मान लेते हैं ए बी सी डी, डी का मान हमको पता नहीं, तो इसको कैसे निकालेंगे इसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए जो है हम लोग साफ कर लेते हैं बोर्ड को, ठीक है, तब देखने वाले हैं, क्योंकि उस तरह के प्रश्न भी आते हैं। जैसा कि अभी बताए कि चारों कोणों की योग कितना होता है बोलिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है, और 360 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। और यहाँ पे कोण का जो है मान दिया हुआ है, यानी एंगल ए का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल बी का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी का मान 110 डिग्री, एंगल डी का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि चारों कोणों की योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि ये सबको पहले जोड़ो, जोड़ के कितना आएगा बोलिए, अरे इसको इसमें जोड़ दो कितना आएगा 190, और ये 45 जोड़ दो कितना आ गया 235। अब ये सबको जोड़ के कितना आया 235 आया, ठीक है। अब 235 को प्लस एंगल डी बराबर 360। अब एंगल डी बराबर जो है 360 माइनस जो इसको पार कर देंगे 235, घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 65 डिग्री, तो 65 बोल रहे हैं, करना पड़ेगा क्या 235, ठीक है। तो 5 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 125 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज का जो है इतना ही रखते हैं, अब दूसरा भी काम है, तो रमजान भी चल रहा है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, ये अपलोड कर देंगे जिसका छूटा है।